हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 सौरमंडल, जो आपका ज्योग्राफी विषय से संबंधित है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने सौरमंडल का परिचय। हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम लोग हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं और जियोग्राफी को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं GEOGRAPHY, जियोग्राफी। अब हम लोग जानेंगे कि जियोग्राफी जो शब्द लिया गया है किससे लिया गया है। तो ये शब्द जो लिया गया है जियोग्राफी, वो लिया गया है ग्रीक भाषा से। जियोग्राफी में मोस्टली जितने भी शब्द आते हैं वो ग्रीक या लैटिन शब्द से लिए गए हैं, भाषा से लिए गए हैं। तो जिसका अर्थ होता है, जियोग्राफी का जो अर्थ होता है वो है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन हम लोग जानेंगे, पृथ्वी के वर्णन के बारे में। ठीक है, अब है पृथ्वी का वर्णन बोले चाहे विवरण बोले, यानी कि हम लोग जियोग्राफी में पृथ्वी के पूरे विस्तार से पृथ्वी के बारे में जानते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जियोग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इसको हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो जियोग्राफी है उसको हम लोग जियोग्राफिया लिखे हैं, जो ग्रीक भाषा का ही एक शब्द है। यहाँ जियो और ग्राफिया दो शब्द है, तो दोनों को हम लोग अलग करके दोनों का मतलब को हम लोग समझेंगे कि दोनों का मतलब क्या है। यहाँ आप ग्राफिया देख रहे हो, यहाँ पे जियो है। जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी, कोई भी गोला आकार, इसे हम लोग बोलते हैं पृथ्वी। और जो ग्राफिया है, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। ये इतना समझ में आ गया। यानी कि जो हम लोग जियोग्राफिया पढ़ेंगे, यानी कि जियोग्राफी जो आपका ग्रीक भाषा से आया हुआ है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। इसी तरह से हम लोग और भी कुछ ऐसे शब्द के बारे में जानेंगे, जैसे जियोलॉजी। जियोलॉजी, अगर हम लोग बात करें जियोलॉजी, ठीक है, तो इसमें दो शब्द आ रहे हैं। यहाँ पे सेम जियो है और यहाँ पे लॉजी है। तो जियोलॉजी का अर्थ हो जाता है यहाँ पर पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। यानी कि जब हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका जियोमेट्री। जियोमेट्री, जियोमेट्री। अब ये जियोमेट्री क्या है? हम लोग जियोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का मापन। पृथ्वी का मापन, यानी कि जब हम लोग पृथ्वी को मापने की बात करते हैं तो हम लोग जियोमेट्री में इसका अध्ययन करते हैं। जियोमेट्री में ही होता है पृथ्वी का मापन। पृथ्वी का मापन। तो आगे है जियोआइड। जियोआइड, जियोआइड क्या है? तो हम लोग जियोऑइड में पढ़ते हैं, जियोऑइड में हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के आकार के अनुरूप। पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी कि कोई भी ऐसा आकार जिसके बाद जो पृथ्वी के आकार के जैसा दिखता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अनुरूप। तो ये हो गए हम लोग जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोआइड। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम लोगों ने जियोग्राफिया को समझा, उसी तरह से जियोलॉजी, जियो प्लस लॉजी, जियो जोड़ मैट्री, जियो जोड़ ऑइड। ठीक है, तो ये हम लोग तीनों समझ चुके हैं जो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है सूर्य। सूर्य को इंग्लिश में बोलते हैं सन। सन। अब सूर्य जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सौर मंडल किसे कहते हैं या सौर परिवार किसे कहा जाता है? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड मिलकर क्या बनाते हैं? सौर परिवार बनाते हैं। इसी सौर परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। और सौर मंडल में ही क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड भी आते हैं। इसी में हम लोग आज सन के बारे में पढ़ेंगे। सन सौर परिवार का मुखिया कहलाता है, यानी कि फादर कहा जाता है सौर परिवार का। ठीक है, या सौर मंडल का। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है, यानी कि सौर मंडल का केंद्र किसको बोला जाता है? सेंटर सन को बोला जाता है। और इसके चारों ओर ग्रह क्या करती हैं? सूरज की चक्कर लगाती हैं।
सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना ज़्यादा है। अब हम लोग जानेंगे सूरज के बारे में। तो सूर्य का जो व्यास है वह है 13,92,700 किलोमीटर, जिसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1.392 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, आगे इसी में मैं बता दूं कि अर्थ का जो व्यास है वो कितना है। तो अर्थ का व्यास है 12,742 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि जो अगर हम सूर्य का व्यास निकालें तो क्या करेंगे, पृथ्वी के व्यास का पृथ्वी का जो व्यास है अगर उसे हम लोग 109 से गुना कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, सूर्य का व्यास मिल जाएगा। ये हो गया। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी कि सूर्य का जो खिंचाव बल है, यानी कि सूर्य के अंदर से एक फोर्स निकलता है जो हर किसी को, यानी कि हर ग्रहों को एक सही अनुपात में बोल सकते हैं, एक सही दूरी में बांध के रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र साधन है। सूर्य ही सबको उष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो, नहीं तो आप बोलोगे कि हमें रोशनी कहाँ से मिलती है, तो कोई लिखेंगे इन्वर्टर से, कोई लाइट से, तो कोई बोलेंगे कि टॉर्च से, तो वो गलत है। बल्कि हमको सूर्य से ही उष्मा और प्रकाश मिलता है। ठीक है, नहीं तो कोई बोलेंगे एलपीजी गैस से, वो नहीं होता है। आगे है, अब आगे देखते हैं क्या सूर्य एक तारा है। बिल्कुल, सूर्य एक तारा ही है, क्योंकि ये इसमें खुद का उष्मा और प्रकाश दोनों होता है, इसलिए सूर्य एक तारा ही है। ठीक है, उसके बाद सूर्य में से इतना ज़्यादा उष्मा निकलता है और रोशनी निकलती है कि उसके पास जाना, यानी कि सूर्य के पास जाना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम बहुत नज़दीक जाएंगे तो हम लोग जल जाएंगे और सूरज का गर्मी से हम लोग जल के ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य ही है जो पूरे पृथ्वी को या फिर अन्य ग्रहों को सूर्य रोशनी और प्रकाश प्रदान करता है। पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हम बहुत इससे दूर हैं। यानी कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, यानी कि सूर्य क्या है, पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, फिर भी हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। तो पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर हैं, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो छोटा सा भाग हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, और ऐसा मतलब रिसर्च में पाया गया है, खोज में पाया गया है कि लगभग 2 अरबवां हिस्सा ही, सूर्य का 2 अरबवां हिस्सा ही हमें मिलता है। यानी कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा का लगभग 48% भाग जो है वायुमंडल को गर्म करने के काम में आता है। बाकी जो सूर्य की ऊर्जा या उष्मा है वो क्या होती है, अंतरिक्ष में परावर्तित होकर अंतरिक्ष में ही गायब हो जाती हैं। सिर्फ 48% भाग ही उष्मा हमें प्राप्त हो पाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है ग्रह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। क्या बोलते हैं, प्लैनेट। अब हम लोग जानेंगे प्लैनेट से संबंधित कुछ बातों को। तो हम लोगों को ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे सौर मंडल में, यानी कि सौर मंडल जो हमारा है उसमें टोटल कितने ग्रह हैं। तो टोटल 8 ग्रह हैं, ये हो गया याद। उसके बाद ये सूर्य से दूरी के अनुसार, ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है, एक निश्चित सर्कुलर पाथ में या वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और जो ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार, उनके क्रम इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, तो कौन कौन से ग्रह हैं जो हमें क्या करना है, याद कर लेना है के अनुसार ग्रह। तो हम लोग कुछ ग्रहों के नाम लिखेंगे जो सूर्य से दूरी के अनुसार हैं। तो पहला आता है बुध ग्रह, पहला आता है बुध ग्रह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं मर्क्यूरी।
दूसरा आता है शुक्र ग्रह जिसे बोलते हैं वीनस। तीसरा स्थान पे आता है हमारा पृथ्वी जिसे बोलते हैं अर्थ। चौथे स्थान पर आता है मंगल ग्रह जिसे कहते हैं मार्स, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं बृहस्पति ग्रह। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट छठा नंबर पर शनि ग्रह। उसके बाद आता है यूरेनस और नेपच्यून, और लास्ट जो है आपका यूरेनस और नेपच्यून। तो ये टोटल आपके 8 ग्रह हो गए जो हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये हो गए टोटल 8 ग्रह। मैं आपको बता दूं कि ग्रहों को आकार और उनके दूरी के अनुसार से आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में भी बांटा गया है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये चारों क्या है, आंतरिक ग्रह माने जाते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इन चारों ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। तो ये आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट्स क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये चारों ग्रह क्या है, सूर्य से बहुत ही नज़दीक हैं और चट्टान के बने हुए हैं। इन चारों ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों के बने हुए हैं। इसी कारण से इनका नाम रखा गया आंतरिक ग्रह के नाम से, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 4 ग्रह और बचते हैं जो आप देख सकते हो ये है, ये चारों ग्रह क्या कहलाते हैं, तो ये चारों ग्रहों को जो कहा जाता है बाह्य ग्रह कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग बाह्य ग्रह। ये जो बाह्य ग्रह होते हैं, बाह्य ग्रह में यानी कि आउटर प्लेनेट, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि जो ग्रह सूर्य से दूर होते हैं और गैसों के बने होते हैं, यानी कि सूर्य से बहुत दूर हैं और गैस के बने होते हैं, बल्कि ये चट्टानों से बने हुए नहीं होते हैं। इन ग्रहों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस पाया जाता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, जो भी गैसेस होंगी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती हैं। इसी कारण से इसे हम लोग बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून क्या है, बाह्य ग्रह हैं। इस प्रकार से 8 ग्रहों को 2 भाग में बांटते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो सूर्य से दूरी के अनुसार 4 ग्रह हो गए आपके आंतरिक ग्रह और 4 ग्रह हो गए आपके बाह्य ग्रह। अब हम लोग जानेंगे कि कक्षा किसे कहते हैं। कक्षा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। याद रखिए कि सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और यही एक निश्चित पथ होता है जिसे हम लोग कक्षा कहते हैं। यानी कि यहाँ बीच में सन होता है, उसके बाद इस तरह का एक सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, और इसी निश्चित पाथ पर सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे ही हम लोग कक्षा कहते हैं। और ये रास्ते बहुत ही दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। दीर्घ मतलब बहुत ही बड़ा, वृत्ताकार मतलब होता है गोलाकार का, तो इसी कारण से इसके दीर्घ वृत्ताकार कक्ष भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो सूर्य के नज़दीक है सबसे ग्रह, वह उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह। हम लोग बुध ग्रह के बारे में कुछ बातों को जानेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है बुध ग्रह। तो पहला ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, बुध ग्रह। बुध ग्रह को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी, लिख लेते हैं हम लोग मर्क्यूरी, ठीक है, या मरकरी। मरकरी भी कोई बोलते हैं पर मर्क्यूरी ही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ये सूर्य से नज़दीक है, सूर्य का सबसे नज़दीक, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, नज़दीक ग्रह है। अब हम लोग जानेंगे दूसरी बात यह है कि ये आकार में भी छोटा है। इसका आकार कैसा है, इसका आकार छोटा है। अन्य ग्रहों से सबसे छोटा ग्रह यही माना जाता है सौरमंडल में। उसके बाद यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगता है। यानी कि इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इसे 88 दिन लगते हैं, बहुत कम समय लगता है। और एक जानकारी बहुत ज़रूरी है
कि जो हमें जानना ही चाहिए कि हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत अगर पूछा जाए कभी कि ऊंचा पर्वत क्या है हमारे सौरमंडल का, तो वह है ओलंपस मोनस। ओलंपस मोनस जो मंगल ग्रह पर स्थित है, सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोनस है। मैं लिख देती हूँ ओलंपस मोनस, इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में। ओलंपस मोनस जो क्या है, मार्स पे है यानी कि मंगल ग्रह पर है, और ये पर्वत है, ये पर्वत जो है मंगल ग्रह पर है, और यह सौर मंडल का सबसे बोल सकते हैं वो सबसे ऊंचा पर्वत है। इससे ऊंचा पर्वत अभी तक किसी भी ग्रह पे नहीं पाया गया है। अगर हम लोग को सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम आसानी से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे कि आप लोग आसानी से सारे ग्रहों के नाम याद कर सकते हो। उसे इंग्लिश में आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग। तो एक ट्रिक भी याद रखना जरूरी है क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हम लोगों को ग्रहों के नाम याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जेटेट, सीटेट या फिर अदर कोई भी टेट के लिए हम लोग क्लास 6 से लेके 8 तक के ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ बातों को ट्रिक के थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि मैंने बताया कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग किसी भी ग्रह को यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार सारे ग्रहों को कैसे आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ये इंग्लिश का एक सेंटेंस है, इसे हम लोग अब कैसे याद करें। तो माई का मतलब मरकरी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह, वी से वेनस शुक्र ग्रह, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड लास्ट एन से नेपच्यून। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे ग्रहों को याद कर सकते हैं इंग्लिश में।